सर नसीम, आप मुझे जो बता रहे थे कि हमारे व्यूअर्स को आप कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, तो आप जरा सांस से स्टार्ट लें। जो ब्रीदिंग का सबसे ज्यादा एक चीज है इम्पोर्टेंट, इसकी बुनियादी यही है, सांस के साथ साथ जो भी आप पोस्टर करेंगे सांस के साथ साथ करेंगे, बगैर सांस के नहीं करेंगे और पूरे माइंड के साथ करेंगे। ये नहीं कि आपको सोच कुछ आ रही है और ध्यान आपका कहीं है और पोस्टर कहीं चल रहा है, इस तरह बेकार है। फिर ना करें तो अच्छा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सांस का, कि सांस को किस तरह लेना चाहिए और किस तरह एक्सहेल करना चाहिए, किस तरह इनहेल करना चाहिए। उसके लिए तरीका ये है, राइट हाथ रखेंगे हम चेस्ट के ऊपर और दूसरा हाथ हम रखेंगे अपनी नाक के ऊपर। अब जब सांस लेंगे तो हम नाक से इनहेल करेंगे और नाक से ही हम एक्सहेल करेंगे। देखिएगा, जब सांस लेंगे तो सीना हमारा अंदर जाएगा, पेट हमारा बाहर आएगा। जब हम एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा और सीना बाहर आएगा। फुल ऑक्सीजन लेनी है और फुल बाहर निकालनी है। देखिएगा, और स्लो पूरे फोकस के साथ। इस तरह से आपने सांस लेनी है। अब इसके ऊपर बाद हम आएंगे नेक के ऊपर। बाजू की नेक जाम हो जाती है, गर्दन पूरी नहीं टर्न करती है और ना नीचे पूरी गर्दन जाती है। देखिएगा इसके, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूं दो दो करके। और जिनके साथ अल्लाह ना करे, खुदा ना करे प्रॉब्लम है, तो वही मेरे पास आ जाए, या कम से कम इसको 10-10 दफा ये कर ले इसको। सबसे पहले और करेंगे सांस के साथ साथ। सबसे पहले हम सीधे खड़े होंगे, कमर अपनी सीधी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं शाहरुख विजडम मेरा चैनल। और मैंने आपको कुछ फिटनेस से रिलेटेड लोगों से मिलवाया था और कुछ हमने क्रिकेट से रिलेटेड पॉडकास्ट आपको दिखाए थे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सर नसीम, और इनका ताल्लुक योगा से है और इन्होंने योगा में काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और इनका यहाँ झील पार्क तारिक रोड पे योगा एकेडमी भी है इनकी, जो ये यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेते। आप अगर इनके साथ योगा करना चाहते हैं तो आप इनके पास सुबह 7 बजे झील पार्क में तारिक रोड पे आ सकते हैं और ये आपको फ्री में योगा सिखाएंगे। काफ़ी मेरी अभी इनसे बात हुई है और इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं ऐसी जो पेन्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका पेन रिलीव हो सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इनका एक चैनल है जिसका नाम है नसीम योगा एकेडमी के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप ज़रूर देखिएगा जाके। और मज़ीद मैं इनसे कुछ बातें आप लोगों के लिए सवाल करूंगा, ये हमें बताएंगे। तो नसीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो सर नसीम ये बताएं कि लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं या जो मेरी एज के जैसे लोग हैं, वो ज़्यादातर रनिंग हो गई या वर्कआउट होता है जिम के अंदर या इस तरह की कोई एक्सरसाइजेज हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, योगा को नहीं देते। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि योगा की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्यों होनी चाहिए और योगा आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आता है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोग इस तरह आते नहीं है और वॉक करते हैं इस तरह से, तो मैं उनसे ये कहूँगा वॉक बिल्कुल करें, अच्छा है, बुरा नहीं है। मगर उसके अंदर खाली एक ही बेनिफिट मिलता है वॉक के अंदर, कि आप हार्ट पेशेंट अल्लाह ना करे खुदा ना करे हैं तो उसको आपको उससे सपोर्ट मिलती है। शुगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे आपको है तो आपकी इंसुलिन बनती है, अल्लाह ताला ने पीछे निज़ाम रखा हुआ है यहाँ पे, तो उससे इंसुलिन बनती है, वो आपके कंट्रोल में आएगी। रह गए बाकी जो आपने अभी सवाल करा था कि जिम के अंदर लोग जाते हैं और इस तरह से दूसरी एक्टिविटी करते हैं, हम उसको ये कहते हैं वो है एक गुलाब का फूल। और योगा के हवाले से हमारा अपना कहना यह है कि यह है गुलदस्ता, इसमें हर बीमारी का हल है, हर बीमारी का हल इसके अंदर हल है। सबसे पहले तो ये सुबह की जो ऑक्सीजन होती है, हम लोगों ने सुबह का टाइम क्यों रखा हुआ है आफ्टर फजर के बाद? इसलिए रखा हुआ, उस वक्त सब मिल, फैक्ट्रियां, कारखाने, शॉप्स वगैरह सब बंद होती है, तो जो ये ऑक्सीजन होती है, फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश मिलती है,
फ्रेश एयर मिलती है बिल्कुल ये एकदम। और जो हम लंबे लंबे सबसे पहले सांस लेते हैं, ये हमारे अंदर जो फेफड़ों में जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, तो उससे हमारा खून भी साफ होता है। सही। और ये पूरी बॉडी के कोने कोने में जाती है, बशर्ते कि सांस सही लिया जाए। मगर आजकल सब सांस गलत लेते हैं, सब सांस गलत। सांस से मुराद है आपकी कि योगा के दौरान जो ब्रीदिंग का टेक्निक है वो भी, और उससे पहले भी। अब जैसे आप बैठे हुए, मैं बैठा हूं, तो आप गलत सांस ले रहे हैं, सही नहीं ले रहे। अच्छा। सांस का तरीका ये है, ये हाथ सीधा, ये हाथ पेट के ऊपर। अब हम जहां सब लेंगे तो चेस्ट से लेंगे। चेस्ट से जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़े हमारे ऐसे फैलेंगे और हमारा पेट बाहर आएगा। पहला टिप मैं आपको दिखा देता हूँ सांस का, ये देखिएगा। ये है सही तरीका। अब इसको एक्सेल करते हुए देखिए। देखिए पेट कहाँ गया है, चेस्ट का है हमारा। असल ये चीज है, इसको कोई नहीं समझता। जिम चले जाएंगे, वॉक कर लेंगे, तो हर चीज का वॉक करने का भी तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना। मगर जब तक आप ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने नाक से सांस लिया, इनहेल किया, और नाक से ही एक्सेल किया। अच्छा, लोग नॉर्मली नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सेल करते हैं। वो भी कर सकते हैं, मगर बेनिफिट इसके ज्यादा है। जो कुदरत ने हमारे नाक में बाल रखे हुए, तो ये जो ऑक्सीजन हम खींचते हैं, ये फिल्टर होके जाती है और फिल्टर ही होकर के ये आती है। सही है। मुंह से हम ले सकते हैं, मुंह से हम एक्सेल भी कर सकते हैं, मगर वजह क्या है? वजह नाक से इनहेल करना, नाक से एक्सेल करना। सही है। इसका तो ये है जवाब। अच्छा, सुबह जैसे सुबह कहते हैं कि आपने कहा कि ऑक्सीजन फ्रेश होती है, बिल्कुल इसी तरह कहते हैं प्लांट्स जो होते हैं या जो दरख्त हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, वो सुबह क्या दे रहे हैं आपको? उसके अंदर भी दो क्वालिटियां होती हैं। एक होती है जहरीली गैस, खारिज करते हैं वो। एक होती है फ्रेश ऑक्सीजन, वो देते हैं। वो इसमें 2-3 क्वालिटियां आती हैं। और शाम के जैसे मगरिब के बाद जैसे जो टाइम होता है, वो आप कर सकते हो, मगर जो कुदरत का निजाम और फिल्टर वाली सुबह की ऑक्सीजन है ना, वो आपको सारा दिन नहीं मिलेगी। और सुबह विटामिन डी भी तो है ना? वो तो जाहिर बात है, जब सूरज हमारे सामने निकलता है, उसकी किरण पड़ती है, तो हमें बॉडी को विटामिन डी भी मिलता है। और जैसे आज का मौसम चल रहा है, सर्दी अब शुरू हो गई है, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 30 मिनट्स आप इसको विटामिन डी लें, आप सुबह के टाइम। सुबह के। अच्छा, विटामिन डी का मुझे बताएं कि ये विटामिन डी का प्योर, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सुबह 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे धूप में खड़े हुए हैं कि जी विटामिन डी ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि विटामिन डी का सही टाइम कौन सा है? 11 से 12 और बहुत ज्यादा करके 12 से 1। सही है। बस आधे घंटे खाली आप, वरना सुबह की ये किसी चीज में आपको विटामिन डी मिलेगी। आपको इंजेक्शन ले लें, कैप्सूल ले लें और सीरप वगैरह लें, जो नेचुरल चीज है, जो कुदरती एक चीज है। अब ऐसी आप खाने पे आ जाइए। अब आप जब भी फ्रूट इस्तेमाल करें, तो आप खाना खाने से पहले 1 से 1.5 घंटे पहले फ्रूट आप इस्तेमाल करें, वो आपकी बॉडी को लगेगा। खाना खाने के बाद बहुत से लोग खाते हैं जी हमें डकारें आ गई और हमारा खाना हजम हो गया, वो चीज गलत है। अच्छा, खाना खा के आप फ्रूट खाएंगे, वो आपके खाने पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। और खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले खाएंगे आप फ्रूट, तो आपको लगेगा। सही है। उसके विटामिन आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। तो बेसिकली या तो आप खाने से पहले खाएं या ऐसे टाइम पे खाएं जैसे कि खाली पेट हो। खाली पेट हो, हमेशा फ्रूट ये खाना चाहिए। सही है। खाना खाएं तो उसके अंदर ये हमारे मुंह में कितने दांत हैं? 32 उसको मर्तबा चबाइए। अच्छा, उसके अंदर क्या होगा? हर दांत की अलग लिक्विड होती है, वो सब आपके निवाले के अंदर मिलके आपके पेट में जाएगी। और दूसरा, जितना बारीक करके खाएंगे, आपका मैदे का साइज ये होता है, वो उसको जल्दी हजम करेगा। सही है। आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी। अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया, ज्यादा खा लिया, तो उसके अंदर एक चीज नोट करिएगा, और हर शख्स को पता होगा, जब वो ज्यादा खा लेता है भर करके, तो थोड़ी देर के बाद उसको सुस्ती शुरू हो जाती है। वो कहता है यार मुझे नींद आ रही है। वो नींद नहीं होती है, वो वीकनेस होती है आदमी को। जो आदमी के अंदर एनर्जी होती है, वो उसको मैदे पे हजम करने में लगा देती है कि इसको खाना जल्दी हजम करो इसको। तो जब वो सारी एनर्जी सिमट के मैदे के ऊपर आ जाएगी हजम करने के लिए, तो आदमी को निढाली आ जाती है। वो कहता है मुझे नींद आ रही है।
तो वो नींद नहीं होती, वो वीकनेस होती है। अरे क्या जबरदस्त बात बताई इसीलिए उसको कहते हैं कि 32 मरतबा उस निवाले को चबाओ। उसमें दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपका खाना जल्दी हजम होगा, लिक्विड बन के आपके पेट के अंदर जाएगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अभी पिछले दिनों मैंने किसी की वीडियो दी, कहने लगे खाना जो है ना वो आप खाना ऐसे खाएं जैसे पी रहे हैं, जी और जी पानी ऐसे पिए जैसे खा रहे हैं। जी मतलब बिल्कुल। छोटा छोटा सिप लेके आपने पानी पीना है, एकदम गट 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 करके नहीं उसकी पीना। मिसाल मैं आपको देता हूँ पानी की। आपने गाय को देखा होगा, बकरे को देखा होगा, कैसे गट गट करके पानी हाँ। पीता है। और इसी तरह आप चिड़िया को देखिए, वो यूं चोंच डालेगी, यूं उठाएगी, यूं ऐसे ही डालेगी। इंसान को इस तरह करना चाहिए, ओ, वो आपको फायदा देगा। और इस तरह पिएंगे तो वो आपको बॉडी को डैमेज करेगा, इसमें चर्बी बनाएगा, आपकी बॉडी फूलेगी। और इस तरह पानी पिएंगे, आपकी बॉडी नहीं फूलेगी, ना चर्बी बनेगी। अच्छा, स्पिरिचुअली कहते हैं कि स्पिरिचुअली क्या योगा हेल्प करता है? योगा देखिए पूरी बॉडी के लिए है। सही है। अब मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे कोई शौक नहीं था, ना मेरे को अलिफ के नाम बे पता थी इस चीज की कि योगा कहते किसको है। सही है। ना मैं औरों की तरह कहता हूं जी मुझे बचपन से शौक था, मुझे कोई शौक नहीं था, ना मुझे ये मालूमात थी कि जी किस तरह को योगा कहते हैं, इसके स्टेप कैसे होते हैं और इसके आसन कौन से होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मेरा वेट तकरीबन 96 के करीब था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता था और सांस मेरा ऐसे होता था। अब आप उससे कहेंगे भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से, तो मैं आपको इशारा करके कहता था सब्र करो, पहले सांस ले लूं उसके बाद बोलूंगा। ये कंडीशन थी। मेरे सबसे बड़े भाई एक हैं, वो हमेशा मुझको टोकते थे कि यार अपना ख्याल करो, बहुत तुम्हारी बॉडी ओवर हो गई है, ओवरवेट हो गई है, इसको थोड़ा लिमिट में लेकर के आओ। मैं यहाँ से सुनता था, वहां से निकालता था, वही अपना दबा के खाना है और उसके बाद टीवी के आगे बैठ के टीवी देखना है, ड्रामे देखने, और रात को 1 बजे 1:30 बजे हम सोते थे। एक दिन फिर मैं गया, मेरी यही कंडीशन थी, फिर उन्होंने मुझे टोका कि यार ये जुल्म कर रहा हो अपने ऊपर, खुदा के लिए अपने देखो, सेहत की तरफ देखो और ये वॉक करो अपने। उस दिन को मुझे चढ़ गई, मैंने कहा चलो यार वॉक करके देखते हैं। सही है। तो पहली मर्तबा मैं झील पार्क के अंदर आया, यहाँ पे मैंने एक चक्कर लगाया, तो यहाँ मेरे बेटे के कारी साहब खड़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने ऐसे इशारा करके बुलाया कि ये कर लो एक्सरसाइज। मैंने करी। सही। पहले दिन ही मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फिर मैंने वहां पता करा कि ये रोजाना होती है। उन्होंने कहा हाँ जी रोजाना ये होती है ऐसी, फजर के बाद। सही है। अगले दिन सबसे पहले मैं पार्क के अंदर पहुंचा था, शौक और लगन कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है। बस वहां से जो मैंने स्टार्ट करा तो आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं। एक शौक, लगन और एक अपने आप को हर चीज को ऊपर टाइम के हिसाब से बांध लेना कि मैंने सुबह इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे नाश्ता करना है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे मैंने सोना है। लाइफ कामयाब आपकी है, आपकी लाइफ कामयाब है। कभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। अमूमन कितनी बीमारियां फैली हुई हैं, नजला, जुकाम, खांसी, टेम्परेचर, ये वो, कमर का, गर्दन का, शोल्डर फ्रीज हो गए, गर्दन में बल पड़ गया, ऐसी काफी चीजें, झुका नहीं जा रहा हमसे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मेरे पास ऐसे आए, सर हमारी नेक का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हील्स का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नीज का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे लोग आए जो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते थे। तो सर नसीम, मैं चाहूंगा कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ एक्सरसाइजेज डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ पर दिखाएं, तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। ये बताएं कि ये मेडिटेशन करते हैं, योगा के अंदर एक चीज होती है, वो ऐसे हाथ रख के और आंखें बंद करते हैं, उसका क्या? इसमें भी 2-3 तरह का होता है मेडिटेशन। एक होता है कि आदमी की एज के साथ साथ चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, सही है, खाल क्लॉस पे आ जाती है, लेडीज हो या जेंट्स हो। इसके लिए काकी मुद्रा आता है, वो आप दिन में कर लें 5-6 मरतबा, आपकी स्किन भी साफ होगी, आपकी झुर्रियां जो पड़ती हैं ये भी साफ हो जाएंगी आपकी, और आपका ये सांस भी आपका क्लियर हो जाएगा। सही है। जो आप बोले मैं करके दिखा देता हूं आपको। एक तो ये होता है। एक मेडिटेशन ऐसा होता है कि आपने ऐसे आल्टी पाल्टी मार के बैठ गए और ये शहादत की उंगली को उंगली ऐसे मिलाया, कलाइयों को रुक ऐसे, कमर आपने सीधी रखनी है, कमर आपने ऐसे बैंड नहीं करनी है, ऐसे सीधी रखनी है। आंखें बंद करेंगे, पूरा माइंड फोकस कर लेंगे अपनी सांस के ऊपर। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, स्लो 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 करके इनहेल और स्लो स्लो करके एक्सहेल। तो आप अपनी धुन में बैठे, आपको पता नहीं चलेगा, बड़ा मजा आएगा इससे। आपका पूरी ऑक्सीजन फ्रेश अंदर जाएगी, फ्रेश
खराब ऑक्सीजन आपकी बाहर आएगी, आपके माइंड तक जहां जहां ऑक्सीजन जाएगी आपका ब्लड भी साफ होगा, सही है। आपके फेफड़े भी साफ होंगे उससे। ये ऐसी चीज है। देखिए, स्किन, नेक, शोल्डर और बैक, बिल्कुल, ये और बहुत knees भी कॉमन हैं, चीजें हैं हमारी हिप जिंदगी जॉइंट भी में। है। हिप जॉइंट्स, एजेड लोग हैं या यंगस्टर्स हैं, ये बड़ी कॉमन है आजकल। अच्छा, मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक एक दो दो मर्तबा करके बता देता हूँ, जबकि जो भी अगर अल्लाह न करे किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो कम से कम इसको 10-10 दफा वो करे। सही है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको दो दो मर्तबा करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग का सबसे ज्यादा एक चीज है इंपॉर्टेंट, इसकी बुनियादी यही है, सांस के साथ साथ जो भी आप पोस्टर करेंगे सांस के साथ साथ करेंगे, बगैर सांस के नहीं करेंगे। सांस के साथ साथ सबसे पहले हम सीधे खड़े होंगे, कमर अपनी सीधी रहेंगे, कमर को आगे लेके नहीं जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे और सांस को लेते हुए सिर्फ नेक हमारी पीछे जाएगी, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नाक से छोड़ी सीने के साथ, कमर सीधी रखेंगे। ये दोबारा फिर देख लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, अब सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप इसका है राइट डाउन। सॉरी, ये आपने नेक पेन के लिए नेक, अभी भी नेक का ही है, ये पहला नेक का था, अब ये सेकंड होगा। कमर हमारी सीधी रहेंगे, शोल्डर हमारे सीधे रहेंगे, सांस भरेंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड को गर्दन को लेके जाएंगे ऐसे करके। ये गर्दन के सारे मसल्स आपके, ये देखिए बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। शोल्डर को ऐसे नहीं करेंगे, शोल्डर को सीधा रखेंगे, सिर्फ नेक को लेके जाएंगे और सांस लेते हुए इसी तरीके से एक्सहेल करते हुए ये लेफ्ट साइड गर्दन को ढीला डाल देंगे, इनहेल करके इसी तरह सेंटर के अंदर। अब देखिए सांस के साथ साथ ये दो स्टेप हो गए। अब इसका तीसरा स्टेप, शोल्डर हमारे सीधे रहेंगे, पूरी नेक चलेगी हमारी पीछे, आंखें भी चलेंगी हमारी और थोड़ी शोल्डर के साथ टच करेंगे, पूरा सांस भरा। अब एक्सहेल करते हुए देखिए, इनहेल करते हुए देखिए, फर्स्ट सेकंड, थर्ड स्टेप चिन टू शोल्डर, देखिएगा, सांस भरा, कितने स्टेप हुए ये? चार। अब पांचवा नेक के स्टेप्स हैं, नेक के स्टेप है, सिर्फ नेक के। देखिएगा, शोल्डर सीधे, गर्दन सीधी। अब देखिएगा हमारी सांस भरा, स्लो स्लो, ये सेंटर। अब एंटी क्लॉक, ये सेंटर, सांस लेके सीधे। ये हो गया। कितने स्टेप हुए? 5। अब इसका 6 भी देखिए, दोनों हाथों की ऐसे कंघी बनाई, सर के पीछे रखा, कोहनियों को ऐसे खोल के रखना है, हाथ से गर्दन को आगे धक्का देंगे मगर गर्दन अपनी जगह रहेगी। देखिएगा, ये रिलीफ पे वापस छोड़ेंगे, आगे पुश करके रखेंगे, कोहनियां हमारी ऐसी, कमर सीधी और गर्दन अपनी जगह रहेगी, आगे लेके नहीं आएंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, ये ढीला छोड़ दिया। इसी तरीके से ये माथे पे हाथ रखा और पीछे धकेलेंगे, ये कितने हुए? 6। सारे आप नेक के बता रहे हैं। लास्ट, ये राइट हाथ साइड के अंदर, पुश, रिलीफ, पुश,
रिलीफ, 2 मरतबा हो गया। इसी तरह से 2 मरतबा लेफ्ट साइड, डाउन। ये हमारी नेक के कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, जिसके अल्लाह न करे 7 एक्सरसाइज, जिसके अल्लाह न करे प्रॉब्लम है मसल्स के अंदर, पट्ठों के अंदर, वो ये ऐसा ऐसा करे, इंशाल्लाह फौरन। और आपने कहा कि ये रिपीटेशन कम से कम 10 टाइम्स, 10 टाइम करना चाहिए इसको। अच्छा जी, उसके बाद हमारे आ जाते हैं शोल्डर। जिनको अल्लाह न करे, खुदा न करे, शोल्डर का प्रॉब्लम है, दोनों बाजू ऐसे रखेंगे नीचे और सांस को लेते हुए दोनों बाजू ऐसे शोल्डर ऊपर उठाएंगे और ये कान की लौ के साथ ऐसे लगाएंगे। अब एक्सहेल करते हुए स्लो स्लो नीचे लेकर के आएंगे। इसी हमारे दूसरी मर्तबा फिर दिखा रहा हूं आपको। इनहेल करके इसी तरह से सीधे ऊपर, एक्सहेल करके इसी तरह से स्लो स्लो नीचे। ये पहला स्टेप हुआ। अब इसका दूसरा स्टेप, सिर्फ शोल्डर घुमाएंगे, पीछे से ऐसे ऊपर उठाएंगे और आगे लाके एक्सहेल करके नीचे। ये देखिए। अब इसी तरह से एंटी क्लॉक, ये पहले दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये होगा, हम बाजू खोल लेंगे, मुट्ठियों को हम बंद कर लेंगे, दोनों शोल्डर के हाथ बराबर रखेंगे, ऊपर नीचे ऐसे नहीं करेंगे, एक लेवल में रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, बाजू को लॉक रखेंगे, सिर्फ शोल्डर हमारे मूव करेंगे। देखिएगा, इनहेल और एक्सहेल। एंटी क्लॉक, तीसरा स्टेप, ये बाजू खोल लिए, छोटे छोटे सर्कल, बड़े सर्कल नहीं लेंगे। इसी तरह से एंटी क्लॉक, कौन सा स्टेप हुआ? 3 4। देखिए, दोनों हाथों के ऐसे पंजे बनाए और ये शोल्डर के बीच के अंदर, आगे से हमारी कोहनियां मिलेंगी और सांस को लेते हुए ये एक्सहेल करके ऐसे नीचे, इनहेल करके इसी तरह से, इसी तरह से एंटी क्लॉक पूरा सर्कल देंगे। ये हमारे कंप्लीट हो गए शोल्डर की एक्सरसाइज। अब आज के बाद हमारा आएगा चेस्ट। चेस्ट को हमने किस तरह से करना है? उल्टा हाथ हम ऐसे रखेंगे, राइट बाजू को सीधा लेके जाएंगे। अब इनहेल करते हुए ये बाजू हमारा पीछे जाएगा, चेस्ट हमारा सामने रहेगा और हाथों की उंगलियों को ऐसे हम पीछे ले जाएंगे। ये सारे हमारे स्ट्रेच होंगे, चेस्ट और बाजू। और ऐसी तरह एक्सहेल करते हुए ये हमारा हाथ चेस्ट के ऊपर आ गया और उल्टे हाथ को हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे। ये चेस्ट को हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, चेस्ट को हम सीधा रखेंगे, एक्सहेल करके इसी तरह से और इनहेल करके इसी तरह से। ये हमारा शोल्डर भी आ गया, बाजू भी आ गया और चेस्ट भी आ गया। ये एक्सहेल करके इसी तरह से, इनहेल करके उल्टे हाथ को ऐसे करके, एक्सहेल करके ऐसे। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दोनों हाथ ऐसे लेके आएंगे और कोहनियों को ऐसे मिला लेंगे और हाथों को नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे ठोड़ी की सीध में रखेंगे। इनहेल करते हुए ऐसे पीछे लेके जाएंगे और कोहनियों को हम ऐसे दबा के रखेंगे। ये देखिए, ऐसे करके। ये एक्सहेल करके इसी तरह से लाएंगे, वापस मिलाएंगे और इनहेल करके इसी तरह से लेके जाएंगे। ये एक्सहेल करके हम इसी तरह से वापस लेके आएंगे। फिर इसका दूसरा पोर्शन भी कर लेंगे। अब हम टोस पे आ जाएंगे, तो हमारे नीज भी, टांगे भी ये हमारे आ जाएंगे ऐसे करके। एक्सहेल करके वापस नीचे आ जाएंगे, इनहेल करके वापस हम ऐसे ऊपर आ जाएंगे, एक्सहेल करके हम वापस नीचे आ जाएंगे, एक्सहेल करके नीचे ले आएंगे। ये हमारा हो गया चेस्ट। कमर के ऊपर, कमर को हम सर्कल वाइज घुमाएंगे ऐसे करके। ये पूरा सर्कल देंगे कमर को ऐसे करके। ये और ये सेंटर में लाके इसी तरह से हम एंटी क्लॉक, ये ब्रीदिंग साथ साथ हर पोस्टर में ब्रीदिंग लाजिम और मजलूम है। योगा की पहली सीढ़ी यही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हाथ रख करके सबसे पहली सीढ़ी है। अच्छा ठीक है, हमारी कमर हो गई थी। अब हमारे आएंगे इसके बाद हिप जॉइंट्स। हिप जॉइंट्स के अंदर पूरा पांव जमा के रखना है हमने और एड़ी को उठाना नहीं है। और ये ऐसे, ये सिर्फ हमारे हिप जॉइंट्स के लिए बेहतरीन चीज है ये। इसके बाद हमारे आ रहे थे नीज।
सर नसीम, आप नीज की बता रहे थे। जी, नीज की हमारी बाकी थी। अब हम आएंगे नीज के ऊपर, दोनों पाँव मिलाएंगे, दोनों घुटने मिलाएंगे, दोनों हाथ हम ऐसे रखेंगे और सांस भरेंगे। सांस के साथ हर पोस्टर करना है, बगैर सांस के कुछ नहीं करना। अब देखिए, मैंने सांस भरा, अब एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने मिला के रखे, नीचे लेके जाएंगे, मिला के लेके ऊपर आएंगे। देखिएगा, कमर हमने सीधी रखनी है, आगे मुर्गा नहीं बनना है, कमर हमने सीधी रखनी है ऐसे करके। और इनहेल करते हुए सेकंड, उसके बाद सेकंड हम ये करेंगे कि पाँव के पंजे खोल लेंगे। पाँव के पंजे खोल लेंगे, हमारी दोनों हील्स मिल जाएंगी और नीचे जाते हुए हम दोनों घुटने ऐसे खोलेंगे और कमर को हम सीधा रखेंगे ऐसे करके, ये। और जब इनहेल करके उठेंगे तो हमारे घुटने वापस मिल जाएंगे ऐसे। एक्सहेल करते हुए नीचे जाते हुए हम घुटने खोल के रखेंगे और कमर को सीधा रखेंगे ऐसे करके, और इनहेल करके वापस हमारे घुटने मिल जाएंगे। थर्ड के अंदर हम ये करेंगे, पाँव के अंगूठे मिला लेंगे, ये पाँव के अंगूठे ऐसे मिला करके, और ऊपर हमारे घुटने खुल गए, नीचे जाके हम घुटनों को मिला के रखेंगे। ये देखिए, इनहेल करके इसी तरह सीधे होंगे, घुटने खुल जाएंगे, नीचे जाते हुए हम वापस घुटने मिला के रखेंगे, सांस निकालते जाएंगे ऐसे करके। इनहेल करके हम इसी तरह से करेंगे। इसके बाद एक और है, वो भी आपको बता देता हूँ। फिर देखिए, जो सबसे पहले तो ये हाथों की मदद से कर सकता है ऐसे करके, ये कमर हमने सीधी रखनी है। उसके बाद हाथों की मदद से हम लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे ऐसे करके, ये। अच्छा, अब जो बगैर हाथ के कर सकता है तो उसके लिए ये है कि घुटनों पे डायरेक्ट आएंगे और हमने सांस निकालते हुए ये राइट साइड पे जाना है ऐसे करके, और सांस लेते हुए ऐसे होके लेफ्ट साइड के ऊपर, ये। इसी तरह सांस लेते हुए सेंटर, और एक्सहेल करते हुए अब हम आ जाएंगे पाँव की एड़ी के ऊपर। ये देखिए, मेरी पूरी टांग सीधी, घुटना लॉक और ये नीचे टच कर रही है। इनहेल करके इसी तरह से हम उठेंगे और एक्सहेल करके इसी तरह से हम जाएंगे, ये। कमर हमने सीधी रखनी है, कमर को हमने यूं नहीं लेके जाना, आगे सीधी रखनी है ऐसे। इनहेल करते हुए हम सीधे हो जाएंगे। ये हो गई लास्ट टांगों की। उसके बाद हम कर रहे थे इसके ऊपर, आपका कमर के ऊपर, नेक के ऊपर और शोल्डर के ऊपर, ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जिसको इसका बैक का प्रॉब्लम है, इसी तरह से हम हाथ रखेंगे और इतने ही हम हाथ खोलेंगे, इतने ही हम घुटने खोलेंगे, इतने ही हम पाँव खोलेंगे, और सांस के साथ साथ करेंगे इसको भी। ये देखिएगा, इनहेल, ये छत को हमने देखना है ऊपर आसमान की तरफ, और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचेंगे, दोनों शोल्डर ऊपर खींचेंगे और थोड़ी को अपने चेस्ट के साथ लगाएंगे ऐसे करके, ये। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। एक्सहेल करते हुए इसी तरीके से, इनहेल करते हुए इसी तरह ऊपर जाएंगे। अब हम आएंगे चाइल्ड पोज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स। ये हम थोड़े से घुटने खोल लेंगे और सांस निकालते हुए हम पीछे जाएंगे, दोनों एड़ियों के दरमियान अपने हिप्स रखेंगे, हाथों को आगे लेके जाएंगे और खोल के रखेंगे ऐसे, और माथा मैट्स के ऊपर, ये हमारा रिलैक्स है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, छोटे छोटे सांस यहां से लेते रहेंगे आप, और सांस लेते हुए हम इसी तरह से सीधे हो जाएंगे, और ये लंबे गहरे सांस। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। सर नसीम, ये जो आपने जिक्र किया हमारी बातचीत में, स्किन से रिलेटेड आप एक मेडिटेशन का बता रहे थे, बहुत वो अच्छा अगर आप याद बता दिलाया सकें। आपने शाहरुख साहब, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। उसके लिए हम ये करेंगे काकी मुद्रा, इसको कहते हैं काकी मुद्रा। इसके अंदर ये है, लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, बड़ी उम्र के भी कर सकते हैं, और यंगस्टर भी कर सकते हैं इसको। उसका तरीका ये है, ये हम आल्टी पाल्टी मार के बैठ गए ऐसे सीधे, बिल्कुल। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है, कमर को हमने ऐसे सीधा रखना है, और ये हमने छोटी उंगली मिलाई, दरमियानी मिलाई, बड़ी उंगली मिलाई, शहादत की मिलाई। इसके बाद हम ये करेंगे, मुंह को ऊपर उठाएंगे हम, और चोंच बना करके पूरी ऑक्सीजन हम पेट के अंदर भर लेंगे और मुंह के अंदर भर लेंगे। जितने सेकंड आप रुक सकते हैं रुकिएगा, जबरदस्ती नहीं है, जितना रुक सकते हैं रुकिएगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो मुंह से प्रेशर के साथ हम ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन ऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे। देखिएगा, ये 1 2 3 4, और ये हमने नाक के नथनों के ऊपर रखे दोनों अंगूठे, और मुंह को हमने ये ऊपर उठाया, ऑक्सीजन लेते हुए अंदर,
अब पूरा पेट भर लिया, पूरा कल्ले फुला लेंगे, मुंह पूरा भर लेंगे। ऐसे प्रेशर से ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और फिर लंबे गहरे सांस। पूरा माइंड फोकस अपनी सांस के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी एकदम। अब आखिरी आपको एक और बता देता हूं मैं, शुगर के वास्ते, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नंबर फर्स्ट आ रही है इस वक्त, बच्चे को, बूढ़े को, हर एक किसी को हो रही है। उसके लिए मैं 3 स्टेप बताऊंगा आपको। उसके बाद हैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मगर अब सारी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, तो मैं 3 स्टेप आपको बता देता हूं। हर एक कोई कर सकता है इसको आराम से। अब आप बैठेंगे घुटनों के बल ऐसे करके, ये कमर को हम सीधा रखेंगे, राइट हाथ हम रखेंगे नाक के ऊपर ऐसे करके, लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट हाथ के ऊपर, कमर को हम सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए हमारी गर्दन सीधी रहेगी, नीचे नहीं देखेंगे और छोटे छोटे सांस लेंगे। देखिएगा, ये राइट हाथ, ये लेफ्ट हाथ, कमर हमारी बिल्कुल सीधी। अब हमने सांस भरा, अब एक्सहेल करते हुए सामने जाएंगे सीधे। ये हमारे पेट की भी एक्सरसाइज है और शुगर के लिए बेस्ट है, खाली पेट के अंदर करनी है, ये करके ऐसे, और छोटे छोटे सांस। और इसी तरह से सांस लेते हुए सीधे होके और लंबे गहरे सांस। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर हम ये करेंगे, अपने दोनों हाथ टांगों के साथ रखेंगे उल्टे करके, कमर को सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे, एक्सहेल करते हुए निगाह हमारी सामने रहेगी और पूरा पेट हम खाली कर देंगे। फिर हम सांस लेंगे नहीं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके फिर हम सांस नहीं लेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं बाहर छोड़ के आप होल्ड करिए और सांस लेते हुए सीधे हो जाइएगा। ये देखिए, हमने ऐसे हाथ रखे, कमर हमने सीधी करी, सांस को पूरा भरा। अब हम पूरा एक्सहेल करके छोड़ देंगे, सांस लेंगे नहीं। जितने सेकंड रुक सकते रुकिएगा, देखिएगा। अब लंबे लंबे सांस लेंगे, अब इससे आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई, आपका सांस भी नॉर्मल हो गया। तीसरी और लास्ट, ये हाथों के अंगूठे हम अंदर करेंगे, मुट्ठियों को हम ऐसे बंद कर लेंगे और ये टांगों के जॉइंट्स के अंदर रखेंगे ऐसे करके। मुट्ठियों को ऐसे नहीं रखेंगे, खड़ा करके रखेंगे ऐसे करके। ये पूरा सांस भरेंगे, पूरा पेट भरेंगे, पूरे कल्ले फुला के रखेंगे और अंदर सांस को, सबसे पहले हमने छोटे छोटे सांस लिए थे, दूसरे स्टेप के अंदर हमने सांस को बाहर निकाल के छोड़ दिया था और होल्ड किया था। अब हम सांस को अंदर रख करके होल्ड करेंगे, जितनी देर रुक सकते रुकिएगा, फिर मुंह से प्रेशर से छोड़ के सांस लेते हुए सीधे होकर लंबे गहरे सांस लेंगे। ये हमने दोनों मुट्ठियां बना के रख ली। अब हमने पूरा पेट भरा, पूरे कल्ले भर लेंगे, पूरा मुंह भर लेंगे।
ऐसे निकालेंगे और सांस लेते हुए सीधे होके लंबे गहरे सांस। ये हो गया शुगर के लिए बेस्ट और पेट के लिए। जितना पेट आपका बाहर होगा ये सारा जब आप ऐसे घुटने मिला के आप आके आएंगे, आपका पूरा नाफ पूरा पेट ये अंदर चला जाएगा। पेट के लिए भी और शुगर के लिए भी बेस्ट चीज है। एक हमारी है बटरफ्लाई, जो बहुत ही जबरदस्त मशहूर है हमारे यहाँ, ये हर एक कोई कराता है इसको। दोनों पाँव के पंजे हम ऐसे मिला लेंगे, ये ऐसे करके कमर को हम सीधा रखेंगे, कमर को जरा सा भी बेंड नहीं करेंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी। दोनों एड़ियां दोनों पांव मिला करके ऐसे कंघी बना के दोनों हाथ पकड़ लेंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी और ये बटरफ्लाई। ये हमारी बटरफ्लाई हो गई। और आखिरी एक और आपको बता देते हैं, ये भी इसी तरह से है, काकी मुद्रा की तरह से। इसके अंदर हम छोटी उंगली और अंगूठा ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से कमर को हम सीधा रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पूरा माइंड फोकस करेंगे हम अपनी सांस के ऊपर। स्लो स्लो इनहेल, स्लो स्लो एक्सहेल। ये आपकी स्किन के लिए, झुर्रियों के लिए बेहतरीन चीज है। जितना आप खर्चा करते हो लिपस्टिक पे, पाउडर पे और ये बेस वगैरह के ऊपर, ये सबसे आपकी जान छूट जाएगी। आप नेचुरल शेप के अंदर आ जाओगे पूरे। ये छोटी उंगली और अंगूठा, इसको दबा के नहीं रखना, हल्का सा खाली टच करके रखना है। कमर को हमने सीधा रखना है। ये लेडीज भी कर सकती है और जेंट्स भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये कमर को हम सीधा रखेंगे, आंखें हम बंद कर लेंगे और लंबे गहरे सांस। एक ये चीज है, ये दिन में 4-5 मरतबा आप कर लें, 5-5 मिनट के लिए बहुत है, इनफ है। इसके बाद एक और आपको बता देता हूं, आपका क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको लो करने के लिए अपना हाथ ऐसे आगे लेकर के आएंगे और मुंह से हवा मारेंगे, जैसे फूंक मारते हैं, तो आपको अंदर से ठंडी हवा मिलेगी। तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। 8 से 10 मरतबा करेंगे इसको। ये देखिएगा, हाथ सामने लेके आएंगे मुंह के और फूंक मारेंगे, ठंडी हवा आएगी। इस तरह करेंगे, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। अब जिसका अगर लो है उसको हाई करना है, तो इसी तरह से हाथ आगे लेके आएंगे और हलक से हवा मारेंगे तो गर्म हवा आएगी, देखिएगा। तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। उम्मीद है आप लोगों ने नसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बेहतरीन पोजेस बताए योगा के, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप हमें इतना टाइम देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं सर नसीम, नसीम योगा एकेडमी के नाम से इनका झील पार्क में एकेडमी भी है, और जिसमें ये ट्रेनिंग कराते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि फ्री में सबको योगा सिखाते हैं, और प्लस ये पर्सनल ट्रेनर भी हैं। अगर कोई इनकी एकेडमी सुबह 7 बजे झील पार्क में स्टार्ट होती है, अगर कोई इनको ज्वाइन नहीं कर सकता तो वो पर्सनली इनको हायर कर सकता है। ये पर्सनल आके भी सिखाते हैं। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू नसीम साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।